हमीरपुर में NH-34 पर दो ट्रकों के बीच तेज रफ्तार भिड़ंत में यात्रियों से भरी ऑटो और ओमनी कार में टक्कर हो गई है। हादसे में ट्रक चालक समेत आधा दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बुरी तरह से फंसे ट्रक चालक को कैबिन से बाहर निकाला। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसमें ट्रक चालक की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा NH-34 पर सुमेरपुर थाना क्षेत्र में हुआ। हमीरपुर में दोस्त के घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। मृतक के परिजनों को पड़ोसियों ने सूचना दी। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के छंगा चौराहा इलाके की है। क्या नाम आपका? ये कौन है जो मृतक है? ये मेरा भाई। क्या नाम? कल्लू। कैसे क्या घटना हुई, पूरी बात बताइए। ये हमें नहीं मालूम। ये कल घर से चला आया है, बस यहीं रुका है। आपको कब सूचना मिली? आपको कब सूचना मिली? पापा से मिली हमें सूचना। उनके पापा धुल रहे थे गाड़ी। उत्तर प्रदेश के झांसी में फूटा चौपड़ा के पास कालीबाड़ी में विशाल श्रीमद् भगवद गीता कथा का सप्ताह की शुरुआत गणेश पूजन और कलश यात्रा के साथ हुई। समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी मुख्य अतिथि थे। सैकड़ों महिलाओं की अगुवाई में कलश लेकर डीजे की धुन पर निकली इस यात्रा में वृंदावन के बाल मुकुंद जी महाराज सजी हुई बग्घी पर सवार थे। 20 जून को भव्य भोज के साथ इस आयोजन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शिक्षाओं से अवगत कराना है। कथा परीक्षा परिवार और संघर्ष सेवा समिति के सदस्यों समेत कई श्रद्धालु इस समारोह में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के झांसी में कानपुर के बिकरू कांड जैसी घटना बाल बाल चल गई। बजरंग कॉलोनी में पारिवारिक विवाद पुलिस के सामने दो भाइयों के बीच कल मारपीट में बदल गया। इसके बाद छत से भारी गोलाबारी हुई। पुलिस ने सतर्कता से हस्तक्षेप किया और आखिरकार एक भाई को पकड़ लिया, जो सेवारत कांस्टेबल है, और दूसरे को संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आग्नेयास्त्र जब्त कर लिए हैं और घटना के जवाब में महत्वपूर्ण कार्यवाही कर रही है। मुठभेड़ हुई है, क्यों मुठभेड़ हुई है, क्या है वजह और क्या मामला था पूरा? ये झांसी जनपद में थाना नवाबाद क्षेत्र अंतर्गत बजरंग कॉलोनी चौकी है। उस चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक फायरिंग का सूचना दिया गया था 11:40 पे। उस सूचना के आधार पर PRV मौके पर पहुंच गई थी। सगे दो भाई अपना मकान के अंदर मकान को विवाद को लेकर लड़ाई कर रहे थे। उन लोगों को अलग कर रहे थे। तब दोनों भाई एक होकर जो PRV कर्मी के ऊपर हमला करना शुरू किया। हमला करते ही एक अंदर से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर असला लाइसेंसी 315 बोर का राइफल लेके आए के इन लोगों को ऊपर तान दिया और जान से मारने की धमकी दिया गया था। तो उस समय पुलिस का आपस में इन लोगों को नोकझोंक हुई थी। उसके बाद फिर फायरिंग करना शुरू किया। तो पुलिस तुरंत उस समय आड़ लेके अपना बचाव का कार्य करते समय वो दोनों सगे भाई हैं, वो PRV में आग लगा दिया। तो एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाया गया मौके पे और उसमें एक भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। दूसरा अपना जो लाइसेंसी रिवॉल्वर राइफल है उसको लेके उनका मकान के पीछे जो पूरा जंगल है उसमें छुप गया था। बाहरी पुलिस फोर्स के साथ हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन करते समय पुलिस को ऊपर फायरिंग किया था। जानलेवा हमला कर रहा था। जवाबी फायरिंग में उनको गोली लगी है। अभी उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आपको अवगत कराना चाहता हूं, जिसमें जो दो लोग लड़ रहे थे उसमें एक सिपाही है, महोबा जनपद में तैनात है, और लाइसेंसी राइफल है वो ललितपुर जनपद का लाइसेंसी है राइफल है। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पूरा कल तक पूरा निकाल के संबंधित जनपद का SP को भी अवगत कराएंगे। इस घटना में किसी पुलिसकर्मी का कोई घायल नहीं है। आगे कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में अभिनेता हैदर अली ने सिविल अस्पताल में एक शिविर में 91 बार रक्तदान करके एक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने उनकी निरंतर सामाजिक सेवा के लिए AD मैडम, CMO सर और डॉक्टर गुप्ता से प्रशंसा मिली। हैदर, जिन्होंने 19 साल की उम्र में रक्तदान करना शुरू किया था, बिना किसी पक्षपात के ऐसा करते थे। दूसरों की मदद करने से मिलने वाले आशीर्वाद में विश्वास करते हैं। उन्हें हाल ही में अपने 50वें रक्तदान के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मिला है, जिसका लक्ष्य भविष्य में राष्ट्रीय नेताओं से मान्यता प्राप्त करना है।
रायबरेली के नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने पदभार ग्रहण करने के बाद से ही स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने 20 व्यक्तियों की एक टीम बनाई है जो रात 9 बजे से रात 1 बजे तक कचरा इकट्ठा करने और उसको निपटार करने की काम करते हैं। खासतौर पर बाजारों को साफ रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सोनकर शहर को सुंदर बनाने के लिए चौराहों पर हरी बत्ती लगाने सहित अपने सक्रिय उपायों के लिए जाने जाते हैं और रायबरेली के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रतिबद्धता पर जोर देते हैं। प्री मानसून जल भराव जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करते हैं। ईद उल अजहा के दौरान शांति सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट राहुल पांडे और पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने धार्मिक नेताओं और प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक की। उन्होंने कुर्बानी के लिए निर्धारित क्षेत्रों, उचित अपशिष्ट निपटान और चर्चा की और सोशल मीडिया पर अफवाहों को फैलाने से आगाह किया। उन्होंने नमाज के दौरान मस्जिदों और ईदगाह के आसपास साफ सफाई और सुरक्षा पर जोर दिया। प्रतिभागियों को सरकारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। हमीरपुर प्रशासन शांतिपूर्ण उत्सव के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में योगी सरकार के सख्त आदेश के बावजूद चरगांवा विकास खंड के सिकटौर गांव में अवैध खनन का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राकेश सिंह का आरोप है कि सरकारी कार्य के लिए मिट्टी की खुदाई की अनुमति दी गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा मिट्टी को निजी तौर पर बेचा जा रहा है, जिससे अवैध मुनाफा कमाया जा रहा है। उन्होंने जांच कर जिम्मेदारी लोगों को खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। तो क्या नाम है आपका, क्या मामला? मैं राकेश सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सिकटौर। मेरे ग्राम सभा में एक 1486 करीब 60 हेक्टेयर का एक रकबा है जो ताल के नाम से है, जिसमें यहाँ से बिना ग्राम सभा के प्रस्ताव के एक प्रतिष्ठा इंटरप्राइजेज को खनन के लिए आदेश 30/5/2024 को किया गया और शासकीय कार्य के लिए खनन का आदेश किया गया, जिसमें शासकीय कार्य में 1 करोड़ मिट्टी नहीं जा रहा। टोटल प्राइवेट प्लाट प्राइवेट बांट रहे हैं और कर रहे हैं, अवैध धन अर्जित कर रहे हैं, जिसकी शिकायत मैं CRO मुख्य राजस्व अधिकारी और खनन अधिकारी को कई बार कर चुका, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इससे ग्राम सभा की बहुत अपूरी क्षत हो रही है। कब से खनन कराया जा रहा है? खनन तो अप्रैल से ही कराई जा रही है। कई बार यहाँ लिखित शिकायत? यहाँ 3 बार हो गई हमको शिकायत करते हुए। क्या आश्वासन मिलता है बाद में? बस हम देख लेंगे, कोई आश्वासन, कोई जाता तक नहीं, देखने नहीं जाता है। हाँ। क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर खनन हो तो शासकीय कार्य हो तो प्राइवेट बिक्री एकदम बंद हो जाए। वहाँ पे प्राइवेट हो तो गांव सभा की को ध्यान में रखते हुए गांव सभा का भी धन विकास हो, उस पैसे से गांव सभा का भी विकास हो। आज आए थे? हाँ, खनन अधिकारी जी से मिले हैं तो आश्वासन तो दिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि वो कार्रवाई करेंगे। रायबरेली जिला अस्पताल में लापरवाही और कुप्रबंधन की रिपोर्ट के बाद जिला मजिस्ट्रेट हर्षित माथुर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बात की, वार्डों की जांच की और साफ सफाई का जायजा लिया। इसके बावजूद ऐसे काम न करने, पानी की कमी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। यह देखना बाकी है कि क्या इस निरीक्षण से कोई वास्तविक सुधार होगा या यह महज औपचारिकता थी। मौजूदा हालात सरकार के प्रयासों को कमजोर करते हैं। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने साप्ताहिक 8 शुक्रवार की परेड को ध्यान में रखते हुए हमीरपुर परेड पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने अनुशासन और फिटनेस के लिए फिटनेस ड्रिल का आयोजन किया। यूपी 112 PRV वाहनों, दंगा नियंत्रण उपकरणों और अभिलेखों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में साफ सफाई के भी निर्देश दिए। निरीक्षण में सदर क्षेत्राधिकारी, रिजर्व पुलिस लाइन निरीक्षक और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।